दोस्तों नमस्ते, मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज के इस वीडियो में मैं शुरुआत करता हूँ। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिक्स रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हमारे इंडिया में फिक्स रिटर्न बहुत फेमस है, इसलिए हमारे इंडिया का जितना जीडीपी है उतने अमाउंट का एफडी हमारे बैंकिंग में सेविंग में है। दोस्तों कितने तो लैक्स करोड़ का 70, 80, 90 लाख करोड़ का टोटल एफडी हमारे इंडिया में दोस्तों क्या है, हमारे इंडिया में एफडी में फंड पड़ा हुआ है। और उतना फंड अगर हम लोग देखते हैं उसमें से हमको रिटर्न मिलता है, तो कितना रिटर्न मिलता है दोस्तों? अगर हमको एफडी में रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एफडी के रिटर्न से हमको एक 6 से 8% मिलते हैं। वो भी लॉन्ग टर्म में आपने एफडी किया तो अभी के टाइम पे, कुछ टाइम पहले तो वो और कम थे, अभी 1-2% इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, इसलिए ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एवरेज हमको 5 से 7% ही वो मिलता है, 5 से 6% एफडी का हमको इंटरेस्ट मिलता है। और ये भी अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग उसके भी बहुत सारे लोगों का क्या होता है, लोन होता है, और लोन के लिए तो हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, 3%, 4% जो हमको इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा। अभी देखो दोस्तों, अगर एफडी में हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर हम लोगों को 5% रिटर्न मिलता है या 6 से 8% रिटर्न मिलता है, तो हमारा इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है? हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन भी उतना ही बढ़ रहा है दोस्तों। तो इन्फ्लेशन भी हमको हमारा कितना बढ़ रहा है, 6 से 8% बढ़ रहा है एवरेज। कभी 5% होता है, 6% होता है, 7% होता है, 8% होता है। तो हम लोग अगर देखें तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? नेट अगर हम समझो एक पेन 100 रुपीज़ को अभी मिल रहा है और अगले साल 107 रुपये को मिल जाएगा, यानी कि क्या 6-7 रुपये पेन की प्राइस बढ़ गई और मेरा पैसा भी उतना ही बढ़ गया। तो कितना हो गया मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट? 0 हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में नेट कितना आया? 0। क्योंकि अगर उतना रिटर्न है 6 - 6 कितना हुआ? 6% मुझे रिटर्न मिला, इन्फ्लेशन 6% हुआ, मुझे नेट 0 मिल गया। हाँ, अगर समझो रिटर्न्स मुझे अगर 12% मिलते हैं और इन्फ्लेशन 6% है, तो मेरा कितना हो गया? 6% मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि मुझे 12%, 15%, 20% अगर रिटर्न मिलेंगे तभी मैं लाइफ में क्या हो सकता हूँ, तभी मैं लाइफ में दोस्तों अमीर बन सकता हूँ। ये इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों लॉजिक है। इसलिए हमको क्या करना है, ऐसे एसेट्स में हमको पैसा लगाना है जहाँ पे हमको इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा मिले। अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आपको क्या है, अगर आपको समझो फॉर एग्जांपल आपको 3 से 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में जाना चाहिए, राइट? क्योंकि क्या होता है, लार्ज कैप स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम रहता है, तो आपका थोड़ा सा नजरिया कम है, तो थोड़ा सा आपका क्या हो सकता है, आपने इन्वेस्ट किया और कुछ प्रॉब्लम आया मार्केट में, समझो रिसेशन आया, तो आपका पैसा नीचे जा सकता है। इसलिए क्या करना है आपको, अगर आपको कम समय के लिए 3 से 5 साल का आपका ये जो टाइम होराइजन है कि आपने, अगर हम लोग यहाँ पे ईयर हम लोग देखते हैं तो 3 से 5 साल का आपका होराइजन है, तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। आपका 5 से 10 साल का आपका टाइम फ्रेम, आपको लगता है कि 5-10 साल अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 10 साल के बाद मेरे बेटी की शादी है या मेरे बच्चों का एजुकेशन है, जो भी रहेगा आपका, जो भी प्लान रहेगा, तो दोस्तों उस टाइम आपको 10 साल के लिए आप लोग मिड कैप स्टॉक के लिए जा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है, 10 से 20 साल, 25 साल आपको बड़े लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लोग स्मॉल कैप के लिए जा सकते हो दोस्तों। क्योंकि स्मॉल कैप में क्या है, स्मॉल कैप में रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। स्मॉल कैप में भी क्या करना है, हमको अच्छे कंपनी लेना है, जो डेट फ्री कंपनी है, कर्जा मुक्त कंपनी है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो अच्छा है, प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स देख के दोस्तों, सेल्स ग्रोथ अच्छी है कंपनी में ऊपर, तो ये सारी पैरामीटर्स देख के, फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, एंट्री देख के दोस्तों हमको क्या करना है, मार्केट के लिए हमको सिलेक्ट करना है शेयर। और दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है प्रोफेशनली, कि सर मुझे खुद को सीखना है और प्रोफेशनली शेयर मार्केट में काम करना है, तो दोस्तों हमारा भारतीय शेयर मार्केट का एक MTI कोर्स है, MTI मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, 3 महीने का कोर्स है, घर बैठ के आप उसको अटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों इतना पावरफुल कोर्स है, उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जिसको सीखना है तो प्रोफेशनली सीख कर भी आप उसमें काम कर सकते हो दोस्तों। तो 3 से 5 साल है तो लार्ज कैप में जाने का, क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी कम रहती है। 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप में जाने का, और 10 से 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों आपको किस में जाना है, आपको स्मॉल कैप शेयर्स में जाना है, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे, थोड़े अलग कंपनी आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्टडी करके, हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने आप 3,500 लगाओ, 5,000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 30,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, जो भी आपका मंथली कैपेसिटी है दोस्तों, वो कैपेसिटी से आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले समय में दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। मैं तो जो लोग दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, डेली उनको पैसा आता है, मैं उनको बोलता हूँ डेली SIP करो। जिसको हर हफ्ते पैसा आता है वो लोग वीकली SIP करना चाहिए, जिसको हर महीने पैसा आता है उसको मंथली SIP करना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को, क्योंकि इतना ये सीक्रेट जितना ज़्यादा आप समझ पाओगे ना दोस्तों कि यस मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, ज़मीन मत लो, फ्लैट मत लो, शॉप्स मत लो दोस्तों, पैसा आप इक्विटी में डालो, आप देखो 10 साल के बाद आपको क्या होता है। और जिसको डेली पैसा आता है डेली डालना है, जिसको वीकली आता है वीकली डालना है, जिसको मंथली सैलरी आता है उसने मंथली डालना है। ये दोस्तों अगर आपने सीक्रेट, ये बहुत पावरफुल सीक्रेट है। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इन्वेस्ट करो, अगर 15% से भी रिटर्न मिलते हैं ना आपको साल में 15%, हमारे निफ्टी के रिटर्न्स अगर देखते हैं, सेंसेक्स निफ्टी के लॉन्ग टर्म में हमने आप देखोगे तो 15% रिटर्न दिया है। और अगर आप अच्छे स्टॉक्स लेते हो तो रिटर्न्स और बढ़ेंगे आपके, 15 से 20, 18%, 20% भी जा सकते हैं, 25% भी जा सकते हैं। हम लोग 15% से भी अगर दोस्तों कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि SIP कैलकुलेटर के ऊपर हम लोग जाएंगे। और ये SIPcalculator.in वेबसाइट है दोस्तों, आप चेक करो, आपके मोबाइल में चेक करो, SIPcalculator.in करके वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बोला आपको कि हम लोग 3,500 इन्वेस्ट किया, समझो फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने ब्लैंक स्क्रीन लेता हूँ, तो समझो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 3,500 रुपये इन्वेस्ट किया। कितने रिटर्न्स हमको मिलेंगे, समझो 15% हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिए, और हम लोग पकड़ते हैं उसको, हम लोग 10 साल के लिए लिया। कितना साल के लिए हमने 10 साल के लिए लिया, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद देखो दोस्तों क्या हुआ, 3,500 रुपये हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो हमारा लगभग 9.8 लाख, मतलब 10 लाख के आसपास क्या बन रहा है, हमारा अमाउंट बन रहा है। देखिए 10 लाख हमारा क्या बन रहा है, अमाउंट बन रहा है। और वही इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 4,20,000, और आपको कितना मिल रहा है, लगभग 10,000। 4 लाख के ऊपर 10 लाख रुपए मिल रहा है दोस्तों 10 साल में, वो भी हर महीने 3,500 डाल रहे हैं सिर्फ। इधर देखो 10 साल में 9.8 लाख बन रहा है, 5 साल में 3 लाख बन रहा है। वही आप देखो 15 साल में 23 लाख बन रहा है। 15 साल में कितना बन रहा है आपका, 3,500 का 23 लाख। यही आप 20 साल देखोगे तो 53 लाख। 25 साल में देखो, 25 साल में 1 करोड़ रुपए बन रहा है दोस्तों। 3,000 इन्वेस्ट करोगे आप तो 25 साल में देखो कितना बन रहा है, 3,500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, 25 साल में 1.1 करोड़। करोड़पति बन सकते हैं 3,500 से भी अपने लाइफ में, मतलब जो गरीब से गरीब आदमी भी। लेकिन दोस्तों आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, आप लोग 35,000 भी डाल सकते हो। तो 35,000 किया तो कितना होगा आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, जस्ट आपने इसको जस्ट 1 0 ऐड किया, देखो आपने 35,000 आपने लगाया, देखो 35,000 भी लगाया आपने, तो 35,000 का 1 करोड़ हो रहा है। हर महीने 35,000 डालो और आपका 15% रिटर्न भी मिल गया आपको, कितना 15%, तो भी आपका कितना हो रहा है, लगभग 1 करोड़ रुपए बन रहा है दोस्तों। 35,000 आप हर महीने 10 साल इन्वेस्ट करोगे और आपको 15% सालाना रिटर्न मिलेंगे, तो आपके कितने बन रहे, 1 करोड़। 20 साल में कितने बन रहे, 5 करोड़, 5.3 करोड़ दोस्तों। ये बहुत मैंने कम 15% से डाल, अगर हम लोग देखते हैं ये खाली 28% किया ना हमने, तो देखो 10 साल में कितना हो रहा है, ये 1 करोड़ हो रहा है। तो खाली हमने इसको 28% किया तो कितना हो रहा है, देखो दोस्तों 28% और कैलकुलेट, तो 28% किया तो देखो सीधा 1 करोड़ का कितना हो रहा है, 1 करोड़ की जगह कितना हो गया, 2.5 करोड़ रुपए हो गए दोस्तों। और 20 साल में कितना बन रहा है, 38 करोड़ 20 साल में। लेकिन दोस्तों 20%, 25% उसके ऊपर जाना, 20% तक हम लोग एवरेज, उसके ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टली स्क्रीनर लगाने पड़ेंगे, थोड़े से फिल्टर लगाने पड़ेंगे, अच्छे स्टॉक्स आपको देखने पड़ेंगे, और वो सारी चीज़ें थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा। और थोड़ा आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीख गए तो हमारे MTI कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर ट्रेडिंग टेक्निक्स, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको MTI में सीखने को मिलेगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दोस्तों दिया है। 57101010 भारतीय शेयर मार्केट के नाम से इस नंबर को सेव कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ले सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नज़दीकी फ्रेंड के साथ दोस्तों ये सारी नॉलेज शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और नॉलेज के साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे वीडियो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, और आने वाले समय में मैं ऑप्शन की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। ऑप्शन के बहुत अच्छे वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ऑप्शन के स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी, टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।